तो आज हम लोग का टॉपिक होगा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग करते हैं और इस कैसे करते हैं देखते हैं कि बहुत आसान तरीके से करेंगे, इसको अच्छे से करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप थोड़ा भी मत कीजिएगा ना, ताकि क्या हो कि आपको हर चीज़ समझ में आए। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं इसको कैसे हमको बनाना है। ये कह रहा है ना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझिए। कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर रूट अंडर 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो कह रहा है कि डिग्री 0 डिग्री बड़ा, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा है a प्लस बी, लेकिन छोटा है 90 डिग्री से, या बराबर हो सकता है a प्लस बी का, है ना। तो कह रहा है कि a बड़ा है b से, यानी कि जो भी बता कहने का इसका क्वेश्चन का अर्थ है a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये चीज़ है तो आपको समझ में आ रही है कि tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan a माइनस बी बराबर क्या होता है √। लेकिन इसका मतलब क्या होता है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा, ये एक केस ये हो जाता है आपका a प्लस बी छोटा या बड़ा है 90 डिग्री से, एक केस तो ये हो जाता है। यहाँ पे इस केस में क्या फर्क पड़ता है ना कि देखिएगा, यानी कि जो भी a प्लस बी की जो भी वैल्यू आएगी ना, ये 0 डिग्री से बड़ा होगी। क्या होगी? 0 डिग्री से बड़ा होगी, लेकिन 90 डिग्री से क्या होगा, कम हो सकता है, या 90 डिग्री के बराबर हो सकता है। लेकिन जो भी वैल्यू हम निकालेंगे a का वैल्यू b का वैल्यू से बराबर है। मतलब कि अगर a का वैल्यू 25 है, इसका वैल्यू 20 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी मतलब हो सकता है। a प्लस बी का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है, यहाँ पे सबसे पहले हम ये ले लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा tan a प्लस बी बराबर √3। तो आप ऐसे लिख सकते हैं क्या कि tan a प्लस बी बराबर √3, यानी कि tan कितने का वैल्यू, यहाँ पे क्या दिया है tan, तो यहाँ पे भी आएगा tan कितने की वैल्यू √3 होता है, tan कितने की वैल्यू √3 होता है। देखिएगा 0, 30, 45, 60, यानी कि इसके नीचे जाइएगा, है ना, तो ये आएगा और नीचे तो √3 होता है tan 60 का वैल्यू। किसका वैल्यू? 60 डिग्री, यानी कि tan इसके जगह पे हम लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री। अब यहाँ पे जो है ना, इस tan से इस tan को काट दीजिए, या फिर सिंपली आप लिख सकते हैं कि a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन 1 आ गया। उसके बाद फिर आप लिखिएगा tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो 1/√3 का मतलब क्या होता है, देखिए तो 0, 30, है ना, 45, 60, है ना, √1/√3। तो sin 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू होता है ना, देखिएगा tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो इसके जगह हम इसको लिख देंगे। तो यानी कि हम लिखेंगे tan a माइनस बी बराबर 1, या इसके जगह पर हम इसको बैठा देते हैं, ठीक है, कि tan 30 डिग्री, tan से tan कट गया तो ये बच गया हमारा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन हो गया आपका सेकंड। इक्वेशन क्या हो गया? सेकंड। अब आप लिखिएगा, है ना, अब आप क्या लिखिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ठीक है ना। यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, यानी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। 1 और 2 से का मतलब क्या है कि a प्लस बी बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ देखिएगा, इसको हम कट कर देते, क्या हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा 60, 30, 90, क्योंकि प्लस माइनस है तो वैल्यू उसका कट ही जाएगा ना, कट जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि a बराबर अगर 90/2 कर दे तो कितना आ जाएगा हमारा 45। अगर a का वैल्यू 45 आ गया तो लिखिएगा समीकरण 1 में, यानी कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x a इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड लिख सकते हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं समीकरण 1 में या फिर 2 में, किसी में रख सकते हैं a का मान रखने पर। किसका? a का मान रखने पर, ठीक है। अगर a का मान रखने का मतलब जैसे कि मान लीजिए a प्लस बी बराबर कितना दिया है 60 डिग्री, जहाँ पे भी a होगा वहाँ पे हम लिख देंगे 45 डिग्री और b बराबर 60। तो b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग सारी संख्याओं को एक साइड कर देंगे, प्लस में है तो इधर आके क्या करेगा, माइनस कर देगा। यानी b बराबर कितना आ गया बाबू 15 डिग्री। आई होप कि ये समझ में आया होगा आपका। तो a और b दोनों का वैल्यू आपका निकल गया है, यानी a बराबर कितना आ गया, देखिए तो a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आपको अच्छा से आया होगा।
कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है। मतलब क्या है निम्नलिखित का मतलब, ये जो दिया है ना पांचों, ये सत्य है। इसमें से कौन कौन सत्य है या कौन कौन असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें। क्या करना है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करें, यानी कि कारण भी बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है, यानी कि ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मतलब सत्य और फॉल्स मतलब असत्य, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ चेक करना है और आपको बताना है, ठीक है। फिर देखते हैं कि कैसे कौन सत्य है कौन असत्य है, चेक करते हैं। कह रहा कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए है ना और साइन बी, तो ये सत्य है कि असत्य है, ये आपको चेक करना है। एक बात बताओ कि ये यहाँ पे देखो साइन ए प्लस बी, क्या वो साइन ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या लिखा है साइन ए और साइन बी। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये दोनों तो बराबर होंगे क्योंकि यहाँ से साइन कॉमन ले लेंगे तो बराबर हो जाएगा, लेकिन कॉमन लेने हर जगह तुम कॉमन ही नहीं ले सकते हो, ठीक है। यहाँ देखो अगर सपोज अगर ए का वैल्यू 30 है और बी का वैल्यू कितना है 45 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन ए की जगह पे साइन ए की जगह पे साइन 30 और यहाँ पे साइन बी की जगह पे साइन 45। लेकिन अगर यहाँ पे लिखे साइन ए और साइन ए की जगह पे 30 और साइन बी की जगह पे 45, देखो तो ये हो जाएगा साइन 30 और 15 कितना रहता है 75, 60 40 30 70 75 डिग्री, और यहाँ पे हो जाएगा साइन 30 है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 45। अब देखो इसका वैल्यू कभी निकलता है क्या, नहीं निकलता है ना। इसका वैल्यू साइन 75 हम लोग पढ़े नहीं ना, 0 30 45 60 90 ही तक पढ़े ना, उससे आगे तक नहीं पढ़े हैं, तो यही आएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा ना कि ये कभी बराबर हो ही नहीं सकता, इसका वैल्यू कुछ अलग आएगा, इसका वैल्यू कुछ अलग आएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। इसलिए दोनों बराबर नहीं होंगे, तो नहीं बराबर होंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये असत्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा में साइन के मान में वृद्धि होती है। यस, कैसे, मैंने एक फॉर्मूला बनाया था, अब या अगर इसके बारे में मैं बताया था एक वीडियो में, आप देख लिए तो ठीक है, नहीं देखे तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। कह रहा है कि थीटा देखिएगा एस एस टी और सी सी सी। एस एस टी का मतलब ये हो गया आपका साइन है ना, ये हो गया आपका सेक, ये आपका हो गया टेन, ये हो गया आपका कॉस, ये हो गया आपका कॉट, आपका होगा कॉसेक, ठीक है। तो दोनों तीनों के केस में, इसके केस में क्या होगा ना, अगर थीटा में वृद्धि होगी, मतलब थीटा में अगर वृद्धि होगी है ना, तो वैल्यू में क्या होगी, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी ना, यानी कि जो मान होगी वो कम होगी। थीटा में वृद्धि होगी तो मान कम होगी। इस केस में सी मतलब कि कॉस कॉट और कॉसेक के केस में थीटा में वृद्धि होगा तो मान कम होगा, लेकिन एसएसटी में क्या है ना, थीटा में वृद्धि होगा तो मान में भी इसका वृद्धि होगा, ठीक है। याद रखिएगा क्या बोले, एस टी का मतलब यानी कि साइन सेक और टेन में जब थीटा में वृद्धि होगी तो मान में भी वृद्धि होगी, और अगर इसमें क्या है सी में अगर थीटा में वृद्धि होगी तो मान में कमी होगी। इससे आपके दो क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। हाँ देखिए, तो थीटा अगर बढ़ रहा है, थीटा का वैल्यू अगर बढ़ रहा है, जैसे हमारे थीटा का मतलब क्या, जैसे अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो इसका वैल्यू कुछ अलग होगा, 45 डिग्री है तो और वैल्यू बढ़ा गया, 60 डिग्री है तो और वैल्यू बढ़ेगा, 90 डिग्री है तो और वैल्यू बढ़ेगा। लेकिन वहीं पे अगर यहाँ पे बढ़ रहा है ना 0 तो घटेगा, 30 तो और घटेगा, जितना 45 तो और नीचे जाएगा, 60 तो और नीचे जाएगा, 90 तो और नीचे जाएगा, यानी कि जितना वैल्यू इनका थीटा का मान, ये थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान बढ़ेगा। मतलब क्या है, आप देखिए थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में वृद्धि होती है। हाँ देखिए, तो थीटा बढ़ रहा है तो मान भी बढ़ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है, नहीं, कॉस में कहाँ वृद्धि हो रही है, तो लॉस है। जितना बढ़ेगा थीटा का मान उतना ही हमारा क्या होगा, नीचे की तरफ हमारा वैल्यू घटता जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, जैसे कि आप बहुत सारे बच्चे को ये कैसे लिख दिए आप, देखिए बाबू 0 30 45 60 90, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ थीटा बढ़ रहा है,
बढ़ रहा है ना, तो यानी कि इसका जो वैल्यू है ना वो नीचे से कम हो रहा है। लेकिन अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसका स्पेशल मैं वीडियो बनाया हूँ, मेरे आपके जाके इसका प्ले लिस्ट खोलिएगा, प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या रहा है, आई होप कि समझ में आया होगा आपको। और यहाँ पे देख रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर होता है। नहीं, देखिएगा यहाँ पे साइन अगर थीटा की वैल्यू बराबर कॉस थीटा बराबर कर दें, एक जगह वैल्यू बराबर होती है, कितनी, एक जगह वैल्यू बराबर होती है। कैसे देखें, साइन 45, साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, अगर हम यहाँ पे लिखा साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री, देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, इसका वैल्यू होता है 1। कहाँ बराबर हुआ, अगर मान लो साइन थीटा का वैल्यू अगर यहाँ पे हम क्या मान लें 30 मान लें, सपोज यहाँ पे 0 माने थे, ठीक है। अगर हम 30 मान लेते हैं तो साइन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है आपका ना 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये कहाँ बराबर हुआ, तो यानी कि थीटा के मान में कभी भी क्या होना ना, एक जगह बराबर होती है, कब, साइन 45 में, साइन 45 का वैल्यू भी होता है 1/√2 और कॉस 45 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। तो इस केस में ना हमारा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। एक केस में ही बराबर होता है, बाकी सब केस में बराबर नहीं होता है, तो इसलिए सभी मानों के लिए बराबर मान नहीं होगा, इसलिए हो जाएगा ये असत्य, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा आपको। कह रहा है कि कॉट 0 डिग्री पर, सॉरी 0 डिग्री पर, किस पे, 0 डिग्री पर कॉट परिभाषित नहीं होता है। देखिएगा कॉट अगर हम लिख दें, कॉट ए जगह पे का वैल्यू कितना 0, तो कॉट है ना 0 डिग्री का वैल्यू क्या होती है बताइए तो आप देखिएगा कॉट 0 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है, देखिए तो tan 0 का वैल्यू निकाल लीजिए, tan 0 का वैल्यू अगर नीचे लिखिएगा नीचे, है ना, तो क्या हो जाएगा 0, और ये तो यानी कि देखिए अगर सपोज यहाँ पर बात कर रहे हैं tan 0 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है 0, तो 0 यानी कि 0 और बटा में कितना 4, ये क्या होगा 0। अगर ये 0 है तो इसका पलटेगा तो कितना होगा, यानी कि पलटेंगे इसको तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, यानी कि इसको पलट जाएगा, तो यानी कि 1/θ हो जाएगा, 1/0 सॉरी 1/0 हो जाता है। अब आप बताइएगा जैसे कि tan 0 बराबर 0/2 होता है, सॉरी 0/2, हाँ सर 0/0, ठीक है। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे 0/2 को तो क्या आएगा 0 आएगा, लेकिन अगर वहीं कॉट की बात करते हैं तो कॉट बराबर क्या होता है 1/tan θ होता है ना, देखिएगा कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan θ, ठीक है। तो 1/tan θ यानी कि कॉट थीटा बराबर 1 का 1 और tan θ बराबर क्या आएगा है 0, तो 0 यानी कि जब इसको वैल्यू को जब 0 से आप बताए थे आपको कि 0 में किसी नंबर से भाग देते हैं तो 0 हो जाता है, लेकिन अगर 0 से किसी नंबर में भाग देते हैं ना तो क्या होता है अपरिभाषित होता है, यानी कि सही बात है या, और ये परिभाषित नहीं है, तो यानी कि ये भी क्या है हमारा, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये भी क्या है हमारा सत्य है। तो आई होप कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा।